वह जल्दी से अपना मुंह फेर कर खड़ा हो गया। उसे खुद पर गुस्सा आ रहा था। वह कैसे किसी लड़की के कपड़े उतार सकता था। देव ने दांत पीसते हुए कहा। देव वैसे ही पीछे मुड़े हुए कहा, मैं कुछ नहीं जानता, बाथरूम में जाकर चेंज करो और मुझे मेरा शर्ट वापस दो। श्रीषा ने कहा, इतने कपड़े हैं तुम्हारी वार्डरूम में, फिर भी एक शर्ट के लिए मर रहे हो। देव ने भी जिद्दी होते हुए कहा, हाँ मर रहा हूँ, मुझे मेरी यही शर्ट चाहिए। देव को पता नहीं क्या, लेकिन उसे श्रीषा को परेशान करने में मजा आ रहा था। श्रीषा ने उसके सामने आते हुए कहा, देखो अगर तुमने ज्यादा जिद की ना, मैं दादाजी को बोल दूंगी। हाँ देव उसकी कलाई पकड़ते हुए, वह मेरे दादाजी हैं, तुम्हारे नहीं समझी। तुम जबरदस्ती मत अपना बनाओ दादाजी को। श्रीषा ने हंसते हुए कहा, शायद तुमने सुबह सुना नहीं, उन्होंने मुझे कहा था कि मैं भी उन्हें दादाजी कहकर बुला सकती हूँ। आज से मैं उनकी पोती हूँ। तुम्हारी याददाश्त बहुत कमजोर है, बादाम खाया करो, कहकर वह हंसने लगी। एक मिनट के लिए देव श्रीषा की हंसी में खो गया। फिर उसे याद आया यह लड़की उसका मजाक उड़ा रही है। उसने गुस्से से कहा, तुम ऐसे नहीं मानोगी, वह कुछ करता है। उससे पहले श्रीषा जोर जोर से चिल्लाने लगी, दादाजी दादाजी। वह चिल्लाते हुए पूरे कमरे में दौड़ रही थी और देव उसके पीछे भाग रहा था। अरे पागल लड़की, किसी ने सुन लिया तो गलत समझेगा। श्रीषा भागते हुए, तो फिर कहो तुम मुझसे शर्ट नहीं उतरवाओगे, वरना मैं फिर चिल्लाने लगूंगी। दादा, हाँ नहीं उतरवाऊंगा तुमसे शर्ट, अपना मुंह तो बंद कर लो, देव ने जल्दी से कहा। देव की बात सुन श्रीषा अपनी जगह रुक गई और अपनी कमर पर हाथ रखकर मुस्कुराने लगी। वहीं देव खड़ा उसे गुस्से से घूर रहा था। देव गुस्से से, अब चुपचाप जाकर सोफे के पास सो जाओ, समझी। श्रीषा मुंह बिगाड़ते हुए, हाँ तो मुझे भी तुम्हारे साथ सोने का शौक नहीं। वह बेड के पास गई और वहां से ब्लैंकेट और एक पिलो उठा लिया। श्रीषा को ऐसे उसका सामान लेते देख देव की आंखें लाल हो गई। उसने जल्दी ब्लैंकेट का दूसरा कोना पकड़ लिया और उसे खींचते हुए बोला, यह मेरा ब्लैंकेट है, तुम चाहे तो दूसरा ले लो, इसे यहीं रखो और पिलो को भी। श्रीषा ने ब्लैंकेट खींचते हुए कहा, मुझे भी चाहिए, तुम दूसरा ले लो। देव दूसरे कोने में खींचते हुए, तुम भूल रही हो यह मेरा रूम है, यहाँ रखी हर चीज मेरी है, तो जो मैं चाहूंगा वही होगा। श्रीषा ने वापस खींचते हुए शरारत से कहा। अच्छा, बेड पर लेट गया। थोड़ी देर में श्रीषा धीरे से बाथरूम से बाहर निकली और उसने देखा तो देव सो रहा है। वह जल्दी से सोफे के पास जाकर सो गई। जब सुबह हुई, देव की नींद हमेशा की तरह 5 बजे खुली। उठकर उसने एक नज़र श्रीषा को देखा जो आराम से सो रही थी। उसे देखते ही देव को रात की गई सारी बदमाशियां याद आ गई, जिसे याद कर वह गुस्से से भर गया। देव उठा और बाथरूम में चला गया। थोड़ी देर में वह फ्रेश होकर वापस बाहर आया और अपने क्लोसेट में चला गया। तभी दरवाजे पर नॉक किसी ने किया। बहुत देर करने के बाद जब डोर नहीं खुला तो बाहर खड़ा शख्स जोर जोर से दरवाजा खटखटाने लगा। अचानक हुई आवाज से श्रीषा, जो चैन की नींद सो रही थी, वह चमक गई और धड़ाम से सोफे के नीचे गिर गई। धड़ाम की आवाज सुन देव क्लोसेट से बाहर आया। उसने देखा श्रीषा सोफे पर से गिर गई और कराह रही है। वह अपनी कमर पर हाथ रखते हुए, आह मेरी कमर टूट गई। देव ने उसे ऐसे देख अजीब तरीके से कहा, क्या हुआ तुम्हें, ऐसे नीचे क्यों पड़ी हो। देव की बात सुन वह उसे गुस्से से घूरते हुए कहा, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता, सोफे से गिर गई हूं मैं और मुझे चोट लग गई है, आह कहकर वह कराहने लगी। श्रीषा की बात सुन देव ने तिरछा मुस्कुराते हुए कहा, अगर तुम्हारी हरकतें नॉर्मल होती तो तुम नहीं गिरती, लेकिन तुम तो ठहरी अब नॉर्मल, कहकर वह मुस्कुराने लगा। श्रीषा गुस्से से घूरने लगी। तभी डोर पर फिर से नॉक हुआ। देव गुस्से से डोर को खोला। उसने देखा बाहर एक सर्वेंट खड़ा है और उसके हाथ में थाल में कुछ सामान है। देव गुस्से से, क्या काम है। सर्वेंट थोड़ा डर कर, वह बड़े सर ने मैम के लिए कुछ सामान दिया है, आज उन्हें यही पहनना है। देव ने एक नज़र श्रीषा को देखा जो नीचे पड़ी, जिसके कारण उसकी शर्ट उथल पुथल हो गई थी। उसने जल्दी से सामान लिया और सर्वेंट को जाने का इशारा किया। श्रीषा सोफे पर बैठी अपनी कमर सहला रही थी। देव ने उसे थाली दी और कहा, दादाजी ने यह तुम्हारे लिए भिजवाई है,
कहकर वह अपने जिम चला गया। श्रीषा ने देखा उस थाल में लाल रंग की गोटा की साड़ी और कुछ भारी ज्वेलरी है जो बहुत सुंदर है, जैसे किसी रानी के लिए बनवाई गई हो। श्रीषा उन्हें देखने लगी। 1 घंटे बाद जिम करके देव अपने रूम में आया। उसने देखा श्रीषा रूम में नहीं है। वह टॉवल से अपना पसीना पोंछने लगा। अंदर श्रीषा जो साड़ी पहनने की कोशिश कर रही थी, देव की आने की आहट सुन जल्दी से बाहर आ गई। देव पोंछ रहा था अपना पसीना। श्रीषा को देख उसके हाथ रुक गए। श्रीषा ने साड़ी का ब्लाउज और पेटीकोट पहन रखा था। गीले बाल जिनसे अभी भी पानी टपक रहा था। नहाने की वजह से चेहरे पर आई लाल रंगत। श्रीषा इस हाल में भी बहुत खूबसूरत लग रही थी। देव उसे एकटक देखे जा रहा था। तभी श्रीषा ने कहा, वह मुझे तुम्हारा फोन मिलेगा। श्रीषा की आवाज सुन देव होश में आया। उसने अपनी आंखें खोलते हुए कहा, तुम्हें मेरा फोन क्यों चाहिए? श्रीषा देव को देखते हुए, मुझे साड़ी पहनना नहीं आती, यूट्यूब पर देखकर पहन लूंगी। मेरे पास फोन नहीं है तो प्लीज तुम्हारा दे दो। देव ने एक नजर से देखा और बाथरूम में जाते हुए बोला, नाइट स्टैंड पर पड़ा है और हाँ, मेरे इम्पोर्टेंट मेल हैं, उसमें कुछ छेड़ना मत। श्रीषा ने अपना सिर हाँ में हिलाया और फोन लेकर वापस क्लोसेट में चली गई। थोड़ी देर में देव भी नहाकर क्लोसेट में चला गया। उसने अपने सूट का पैंट और शर्ट पहना। तभी उसकी नजर श्रीषा पर पड़ी, जो बड़े बेढंग तरीका से साड़ी पहन रही थी। उसे देख देव अपना सर हिलाते हुए और उसके पास चला गया। उसने जाकर श्रीषा से साड़ी छीन ली। श्रीषा उसे कुछ बोलने ही वाली थी, तभी देव ने कहा, चुपचाप खड़ी रहो, तुम्हारे मुंह से एक शब्द भी नहीं निकलना चाहिए। श्रीषा चुपचाप अपने मुंह पर उंगली रखकर खड़ी हो गई। देव नहीं धीरे धीरे उसे साड़ी पहनाना शुरू किया। देव के हाथ बार बार श्रीषा की कमर को टच कर रहे थे, जिससे देव की सांसें तेज हो गई। वहीं श्रीषा को गुदगुदी हो रही थी और वह हिलने डुलने लगी। देव ने उसे आंखें दिखाकर कहा, तुम सीधी खड़ी नहीं रह सकती। श्रीषा ने हंसते हुए कहा, मुझे गुदगुदी हो रही है। कहकर वह हंसने लगी। देव उसे हंसता हुआ देख गुस्से में साड़ी पहनाते हुए कहा, यहाँ मेरी हालत खराब हो रही है और इसे हंसी आ रही है। फिर देव उसे साड़ी पहनाकर दूर हो गया और उसे देखने लगा। श्रीषा साड़ी में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसने खुद को शीशे में देखते हुए कहा, वाह, मैं साड़ी में कितनी अच्छी और सुंदर लग रही हूँ ना। देव ने उसे अजीब नजरों से घूरा और चला गया। श्रीषा ने उसे जाते देखा, मुंह बिगाड़ते हुए कहा, चल कुकड़ा, और फिर खुद को तैयार करने लगी। थोड़ी देर बाद श्रीषा क्लोसेट से बाहर आई। लाल गोटे की साड़ी के साथ उसने बहुत हल्की ज्वेलरी पहनी थी, जो उस पर काफी जच रही थी। वह देव के मिरर के सामने खड़ी हो गई। जहां अपने बाल सेट कर रहा था, वह वहीं खड़ी होकर कुछ करने लगी। उसके होठों पर एक शरारती मुस्कुराहट थी। फिर उसने खुद को नॉर्मल किया और देव के पास चली गई। श्रीषा ने हल्के से देव को पीछे से किया और खुद मिरर के सामने आकर मेकअप करने लगी। देव पीछे खड़ा उसे अजीब नजरों से देख रहा था। उसने गुस्से में कहा, यह तुम क्या कर रही हो? तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं रेडी हो रही हूँ? श्रीषा ने अपना मंगलसूत्र पहनते हुए कहा, मेरी हाइट तुमसे कम है तो तुम पीछे रहकर भी तैयार हो सकते हो पतिदेव। कहकर उसने अपनी मांग में सिंदूर भरा और रूम से चली गई। देव बस गुस्से से उसे जाते हुए देख रहा था। तभी फोन पर कुछ नोटिफिकेशन आया और वह उसे चेक करने लगा। अनजाने में उसके हाथ से गैलरी खुल गई, जिसे देख उसकी आंखें फटी रह गईं। आज श्रीषा की पहली रसोई थी। श्रीषा अपने पैरों की छन छन करते हुए नीचे आई। नीचे आकर वह सीधा मंदिर में चली गई। वहां जाकर उसने पहले दिया जलाया और शिव जी की आरती करने लगी। वह आरती लेकर हॉल में आई। उसने देखा सोफे पर दादाजी बैठे पेपर पढ़ रहे थे। उसने जाकर उनके पैर छुए। गुड मॉर्निंग दादू, वीरेंद्र जी ने मुस्कुराते हुए कहा। उसे आशीर्वाद दिया। गुड मॉर्निंग बेटा, जीते रहो, कहकर उन्होंने आरती ली। श्रीषा ने उनके टीका लगाया, प्रसाद दिया। तभी पीछे से आवाज आई, सुबह सुबह कौन सी भक्ति हो रही है भाई? श्रीषा ने पीछे मुड़कर देखा तो संजू और राहुल जॉगिंग करके आ रहे थे। श्रीषा ने उनके पास जाकर आरती की थाली आगे कर दी। दोनों कभी आरती की थाली देखते हुए कभी एक दूसरे को। तभी दादाजी बोले, बेवकूफ हो, वह आरती लेने के लिए बोल रही है। दादाजी की बात सुन श्रीषा हंसने लगी और दोनों ने भी मुंह बनाते हुए आरती ले ली। श्रीषा ने उन्हें भी टीका लगाया और प्रसाद दिया। वह दोनों प्रसाद खाते हुए सोफे पर बैठ गए। राहुल ने श्रीषा को देखकर कहा, तुम कहीं जा रही हो क्या? श्रीषा कंफ्यूज से, नहीं तो क्यों, तुम्हें कुछ मंगवाना था क्या? राहुल, नहीं, वह आज सुबह सुबह इतनी खूबसूरत लगी ही रही हो तुम,
मुझे लगा कहीं जा रही हो, फिर अपने दांत दिखाने लगा। राहुल की बात सुन दादाजी ने उसके सिर पर चपत लगाते हुए कहा, आज उसकी पहली रसोई है, इसलिए तैयार हो रही है। राहुल और संजू ने कहा, तो आज तुम खाना बनाओगी, तुम्हें आता है? श्रीषा ने अपनी जगह से उठते हुए कहा, हाँ मुझे खाना बनाना आता है। दादाजी मुझे क्या बनाना है? उसने वीरेंद्र जी से पूछा। वीरेंद्र जी ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा जो तुम्हें अच्छा लगे वह बना दो, लेकिन मीठा जरूर बनाना। श्रीषा ने अपना सिर हाँ में हिलाया और किचन में चली गई। राहुल और संजय जी अपने अपने रूम में चले गए। इधर देव अपने रूम में फोन चेक कर रहा था, तभी अनजाने में उसके हाथ से गैलरी खुल गई, जिसे देखकर वो देव आंखें फाड़कर देखने लगा। गैलरी में श्रीषा की तस्वीरें थी, जो उसने साड़ी पहनने के बाद खींची। किसी में उसने पाउट बनाया हुआ था, तो किसी में आड़े टेढ़े मुंह बनाए हुए थे। उसने पिक्चर देखते हुए कहा, क्या यह लड़की पागल है? इसने मेरे फोन को समझ क्या रखा है जो इतनी सारी पिक्चर्स क्लिक कर ली? अभी डिलीट करता हूँ। लेकिन वह उन्हें डिलीट करने के बजाय एक एक करके उसकी सारी तस्वीरें देखने लगा। उनमें श्रीषा बहुत क्यूट और इनोसेंट लग रही थी। तभी उसकी नज़र एक और तस्वीर पर पड़ी, जो श्रीषा की नहीं उसकी थी, जिसे देख उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गई। उस पिक्चर में देव मिरर के सामने खड़ा था, अपने बाल सेट कर रहा था। इस वक्त उसके चेहरे पर काफी कोल्ड एक्सप्रेशन थे और पिक्चर के नीचे खड़ूस लिखा था। ऐसी 4-5 तस्वीरें थी जिनमें देव के अलग अलग नाम थे, डेविल, जल कुकड़ा, राक्षस। दरअसल श्रीषा ने तस्वीरें जब वह क्लोसेट से बाहर आई थी तब ली थी, और देव की नजरों से बचते हुए उसने फोन ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया था। जो गुस्से से उन सारी पिक्चर को देख रहा था, उसने अपने दांत पीसते हुए कहा, इस लड़की की हिम्मत बहुत बढ़ गई है। प्यार से बात क्या कर ली है, मेरे सर पर बैठकर नाचने लगी। अब मैं इसे असली देवकरण सिंह से रूबरू कराऊंगा। नीचे हॉल में वीरेंद्र जी, आहान, संजू और राहुल सब डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। आहान इधर उधर देखते हुए कहा, श्रीषा कहाँ है? वह नहीं आएगी ब्रेकफास्ट करने? संजू ने आहान की बात का जवाब देते हुए कहा, भाई आज उनकी पहली रसोई है, इसलिए वह आप सबके लिए ब्रेकफास्ट रेडी कर रही है। तभी सीढ़ियों से देव नीचे उतरकर आया। वह हमेशा की तरह हैंडसम लग रहा था और चेहरे पर वही कॉल एक्सप्रेशन। देव आकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। उसने सबको देखकर कहा, आप लोग ब्रेकफास्ट क्यों नहीं कर रहे? संजू ने देव को छेड़ते हुए कहा, देव भाई आज ब्रेकफास्ट आपकी ब्यूटीफुल वाइफ बना रही हैं, हम सब उन्हीं का इंतजार कर रहे हैं। राहुल की बात सुन देव उसे घूरने लगा, तो राहुल इधर उधर देखने का नाटक करने लगा। तभी पीछे से श्रीषा खाना लेकर आई और मेड की मदद से टेबल पर लगवा दिया। खाने को देखकर मुंह में पानी आ गया। श्रीषा ने छोले भटूरे, बूंदी का रायता और मीठे में सूजी का हलवा बनाया था। सब ब्रेकफास्ट करने लगे। संजू ने खाने का लुत्फ उठाते हुए कहा, वाह कितना लजीज खाना, मैंने पूरी लाइफ में खाया नहीं। राहुल क्यों, तूने मेरा थप्पड़ नहीं खाया? राहुल की बात पर श्रीषा और वहां सब हंसने लगे। वहीं संजू का मुंह बन गया। वहीं देव बैठा चुपचाप अपना नाश्ता कर रहा था। वह वाकई में बहुत अच्छा बना था। वीरेंद्र जी ने अपने हाथ से एक मेड को कुछ इशारा किया। मेड इशारा समझ अंदर से अपने हाथ में लाल बॉक्स लेकर आई और वीरेंद्र जी को दे दिया। वीरेंद्र जी ने बॉक्स श्रीषा को देते हुए कहा, यह लो बेटा, तुम्हारी पहली रसोई का शगुन। श्रीषा बॉक्स लेते हुए थोड़ा संकोच कर रही थी। तभी वीरेंद्र जी ने उसके सर पर हाथ फेरते हुए कहा, बेटा शर्माओ मत, यह तो तुम्हारा हक है, ले लो। श्रीषा ने मुस्कुराते हुए बॉक्स लिया और दादाजी के पैर छुए। आहान ने श्रीषा को एक गिफ्ट देते हुए कहा, यह मोबाइल फोन मेरी तरफ से, इसमें मैंने सबका नंबर सेव कर दिया है, अगर कोई भी परेशानी हो तो हम लोगों में से किसी को भी कॉल कर लेना। ओके, और हाँ खाना बहुत स्वादिष्ट बना है। श्रीषा को इतने प्यार और अपनेपन की आदत नहीं थी, इसलिए उसकी आंखें हल्की सी नम हो गई। फिर वीरेंद्र जी ने संजू और राहुल की तरफ देखकर कहा, तुम दोनों भी कोई गिफ्ट दो अपनी भाभी को। संजू ने छोटा सा मुंह बनाते हुए कहा, हमारे पास तो कुछ नहीं है अभी देने के लिए। तभी राहुल ने खाना अपने मुंह में ठूंसते हुए कहा, एक काम करो, तुम हमें बता दो तुम्हें क्या चाहिए, हम कॉलेज से आते वक्त लेते आएंगे। देव बैठा सबको देख रहा था, उसे बहुत गुस्सा आ रहा था। सब लोग उसे इग्नोर कर रहे और इस कल की आई लड़की को इतनी इम्पोर्टेंट मिल रही है। वह अपनी जलती हुई आंखों से श्रीषा को बोल रहा था। राहुल की बात सुन श्रीषा ने मुस्कुराते हुए कहा, इसकी कोई जरूरत नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए। श्रीषा की बात पर संजू ने कहा, अरे ऐसे कैसे नहीं चाहिए, बताओ हमें तुम्हें क्या पसंद है, चॉकलेट, टेडी बियर या और कुछ?
श्रीषा ने हंसते हुए कहा, मुझे चॉकलेट से ज्यादा क्रिकेट पसंद है, टेडी बियर से ज्यादा धोनी। श्रीषा की बात सुन सब हैरानी से उसे देखने लगे, क्योंकि आमतौर पर लड़कियों को क्रिकेट पसंद नहीं होता है। देव ने भी हैरान होकर अपने मन में कहा, मुझे तो लगता है यह लड़की ही नहीं है। कौन सी लड़की को क्रिकेट पसंद होता है, समझ लो। और राहुल ने हैरानी से कहा, क्या तुम्हें क्रिकेट पसंद है? श्रीषा ने अपना सर हाँ में हिलाया तो संजू ने कहा, तो फिर आज रात आईपीएल साथ में देखेंगे, कहकर उन तीनों के साथ में ताली मारी और हंसने लगी थी। सबने जल्दी से नाश्ता किया। देव और अहान ऑफिस के लिए निकल गए और राहुल संजू अपने कॉलेज के लिए, दादाजी अपने कमरे में सोने चले गए। थोड़ी देर श्रीषा हॉल के सोफे पर बैठी रही। उसने घड़ी की तरफ देखा जिसमें 10 बज रहे थे। उसने कहा, क्या अब मुझे निकलना चाहिए? दादाजी से पूछ लेती हूँ, कहकर वो दादाजी के रूम की तरफ बढ़ गई। उसने डोर ओपन कर कहा, दादाजी मैं बाहर जा सकती हूँ, कुछ काम है, शाम तक वापस आ जाऊंगी। दादाजी ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ बेटा, तुम कहीं भी जा सकती हो, तुम्हें किसी से इजाजत लेने की जरूरत नहीं। तुम्हारे पास फोन है ना, अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो देव को कॉल कर लेना। जी दादाजी, श्रीषा ने कहा और अपना बैग लेकर घर से निकल गई। इसी के साथ दोस्तों कहानी का अंतिम भाग भी समाप्त होता है। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।